Environ Life Science Limited, partnering for life. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ईशा सिंह है। मैं जयपुर में स्थित एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का मतलब होता है एंड्रोजन यानी हार्मोन, जेनेटिक मतलब आनुवांशिक या हेरिडिटरी, और एलोपेशिया का मतलब है गंजापन या बालों का झड़ना। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि एक मेल प्रिडोमिनेंट हार्मोन है, यानी कि मेल्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन फीमेल्स में भी प्रेजेंट होता है, पर फीमेल प्रिडोमिनेंट हार्मोन एस्ट्रोजन है। हालांकि पीसीओडी जैसी कंडीशन में टेस्टोस्टेरॉन यूजुअली फीमेल्स में भी बढ़ जाता है और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का ही एक प्रकार फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को कॉज करता है। आज हम बात करेंगे मेल्स में होने वाले एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक ऐसी कंडीशन है जो पहले 25 से 30 साल की उम्र के बाद पाई जाती थी। आज की कंडीशन में देखा जाए तो 18 साल के उम्र के बाद भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के केसेस सामने आ रहे हैं। ये गंजापन यूजुअली आगे से पीछे की तरफ बढ़ता है, जिसमें हेयरलाइन रिसेशन सबसे पहला स्टेप होता है। हेयरलाइन तब धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और क्राउन एरिया तक एक्सटेंड हो सकती है। कई लोगों में जेनेटिक पैटर्न के कारण ये क्राउन एरिया से भी शुरू हो सकती है और हेयरलाइन रिसेशन के साथ भी आ सकती है। हालांकि ये पीछे के जो बाल होते हैं हमारे ऑक्सीपिटल एरिया में, उनको इन्वॉल्व नहीं करती है। उसका कारण ये है कि टेस्टोस्टेरॉन जब डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में बदलता है, जिसे हम डीएचटी बोलते हैं, तो डीएचटी बालों की जड़ों के रिसेप्टर पे जाकर ये कंपाउंड बाइंड करता है, यानी जुड़ जाता है, और ये रिसेप्टर एक ऐसा रिएक्शन कॉज करते हैं जिससे हमारी बालों की जड़ कमजोर होती है और इवेंचुअली बाल झड़ जाते हैं, जो कि गंजापन कॉज करते हैं। परंतु जो हमारे ऑक्सीपिटल एरिया के बाल हैं, यानी कि पीछे गर्दन के ऊपर वाले बाल जो हैं, जो सर पर हैं, वो उनमें ये रिसेप्टर पाया नहीं जाता जिनमें डीएचटी बाइंड कर सके या बालों को कमजोर कर सके या उनका झड़ना कॉज कर सके। इसीलिए जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम पीछे के बाल आगे लगाते हैं, क्योंकि इन पर वो रिसेप्टर मौजूद नहीं है जिसमें वो हार्मोन बाइंड करके उनको कमजोर करके गिरा सके। फीमेल्स में वहीं देखा जाए तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यूजुअली बीच की मार्जिन में आता है और धीरे धीरे ये मार्जिन ब्रॉड होती जाती है या बढ़ती जाती है। अब इसको रोकने का क्या तरीका है? मेडिसिन से ये डिजीज या कंडीशन वेरी वेल कंट्रोल्ड है। इसको हम आसानी से रोक सकते हैं। जितना भी गंजापन आया है वहां बाल ला सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में बालों की जड़ें रहती हैं, वहां मौजूद रहती हैं, पर धीरे धीरे यदि हम इस कंडीशन को इग्नोर करते जाएं, हम दवाइयों का, सिरम्स का प्रयोग ना करें, तो वहां पे धीरे धीरे फॉलिकल्स खत्म होते जाते हैं और टिश्यू उसकी जगह लेता जाता है स्कैल्प में। इसीलिए इसका जितनी जल्दी हो सके एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट इसको डायग्नोज करके ट्रीट कर सके, उतनी जल्दी हम इसको रोक सकते हैं। फीमेल्स और मेल्स में दोनों ही। फीमेल्स में हालांकि जो भी अंडरलाइन कंडीशंस हैं उनका ट्रीट होना भी बहुत जरूरी है। यदि पीसीओडी है उसको ट्रीट करना जरूरी है। ज्यादा वजन बढ़ने पर वजन को घटाना भी जरूरी है। मेल्स में ऑप्शन क्या रहते हैं मेडिसिन के अलावा? यदि एक बार आपके बाल पूरी तरह से चले जाते हैं, जहां फॉलिकल्स बचने की गुंजाइश नहीं रहती है, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक उपाय रहता है। पर उसके पहले भी हमारे पास कई उपाय हैं। मेडिसिन से, सिरम से और पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी से, या फिर डर्मा रोलर और माइक्रो नीडलिंग से हम इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इन बालों की जड़ों को दोबारा से बाल प्रोड्यूस करने के लिए जगा सकते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही वेल रिसर्च थेरेपी है।
हर जगह आजकल आपको ये करते हुए लोग मिल जाएंगे, या जिन्होंने ये पीआरपी ली होगी। जरूरी नहीं है गंजापन हो, बट हमें अपने बालों में वॉल्यूम चाहिए तो भी हम पीआरपी करवा सकते हैं। पीआरपी एक साधारण प्रोसीजर है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, मतलब कि प्लेटलेट्स जो हमारे खून में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको घुमा के हम ब्लड से डिराइव कर लेते हैं। आप ही का ब्लड है, आप ही के सर में इंजेक्ट हो रहा है, इसीलिए किसी भी तरह का रिएक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। कोई भी रिएक्शन आपको बालों में या कोई इन्फेक्शन होने के कोई भी चांसेस नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये यूजुअली 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। ये ओवरऑल आपके बालों में, जैसे पौधों में खाद काम करती है, वैसे ही अपने बालों की जड़ों के लिए पीआरपी भी एक न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट की तरह काम करता है। ये बालों की जड़ों को स्टिमुलेट भी करता है, ये बालों की थिकनेस भी बढ़ाता है, वॉल्यूम भी बढ़ाता है, इसीलिए ये एक अच्छा उपाय है। यदि कुछ एरिया ही है जहां पतले बाल हैं, हम डर्मा रोलर या मीजो टेक्निक से भी वहां पे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये सभी प्रोसीजर्स को कंबाइन करके दवाइयों के साथ इनिशियल स्टेज में अगर हम काम करें तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को टैकल करना बहुत ही आसान हो जाता है, उसको रोकना बहुत ही आसान हो जाता है, उसको रिवर्स करना आसान हो जाता है। वरना अल्टीमेट उपाय फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही बचता है बालों को वापस लाने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।